नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तो आखिरकार सपा सुप्रीमो को अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से अब तो अखिलेश भी त्रस्त हो चुके हैं। तभी लंबे समय से हिंदू धर्म के प्रति अपने बेतुके बयानों से सुर्खियों में बने स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश ने धर्म पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है और कहा है कि जो धर्म जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। जिसके बाद अब स्वामी के बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है और उन्हें धर्म पर टिप्पणी ना करने की हिदायत दे रही है। मगर देखना यह है कि क्या अखिलेश की हिदायत का स्वामी पर होगा कोई असर। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। तो अखिलेश का संदेश साफ है, मगर सवाल ये कि क्या मौर्य मौन होंगे। कभी रामचरितमानस पर घमासान, कभी हिंदुत्व पर बेतुका ज्ञान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने धर्म का ज्ञान दिया है। सुनिए एक बार फिर से। कि जहाँ तक धर्म को लेकर के समाजवादी पार्टी का साफ मानना है कि धर्म को लेकर के कभी कोई बात नहीं रखनी है। जैसा धर्म है हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर मान लीजिए गोवर्धन, अभी हमने त्योहार मनाया, कृष्ण भगवान ने अपनी इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो इसीलिए उठाया ना कि उस समय जो भगवान थे उनका अहंकार दूर करने के लिए, अपने किसानों को जो गरीब थे उनको इकट्ठा कर करके जो भय था उनके अंदर, उस भय को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया नहीं उठाया। अभी भी चल रहा है त्योहार, अभी भी समय उस त्योहार में खत्म होने का। तो हमारे धर्म में कई बार कई तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कोई धर्म पे कुछ नहीं करे, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार करो। स्वामी पर रोज रोज नया सियासी कलेश से लगता है कि अखिलेश भी अजीज आ चुके हैं। सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार अखिलेश कब एक्शन लेंगे। जी, रोज कोई ना कोई नया बवाल। समाजवादी पार्टी के स्वामी के बयान से सपा के ब्राह्मण नेताओं को भी अब ये बयान अखर रहे थे। स्वामी के बोल और लिखे हुए शब्द सियासी सुर्खियां बन रहे थे। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी भी सवाल खड़ा कर रही थी। तभी तो अखिलेश को चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। इस बार तो स्वामी ने सारी हदें जो पार कर दी थी। महालक्ष्मी का अपमान करते हुए जो लिखा, जो मंचों से बोला, उसे सुनकर सपा के नेता भी हैरत में थे, दंग थे। जब 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली देवी कहां से आ गई? 8 हाथ वाले भगवान कहां से आ गए? 20 हाथ वाला रावण कहां से आ गया? 1000 हाथ वाला सहस्त्रबाहु कहां से आ गया? वैसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी हिंदू धर्म और देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को धोखा बताया था। राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के एक कार्यक्रम में रामायण की एक चौपाई पढ़कर मौर्य ने जो विवादित बयान दिया, उसने उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सरकार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग रचकर युवाओं और देश के लोगों को ठगने का काम कर रही है। मगर हकीकत तो ये है कि पार्टी के भीतर ही उनके बयानों का विरोध शुरू हो चुका था। मगर अब भी अखिलेश की नसीहत के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि स्वामी यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। स्वामी वही बोल रहे हैं जो अखिलेश चाहते हैं। स्क्रिप्ट अखिलेश की है, डायलॉग स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं। जनता के मुद्दों पर बात करने के बजाय स्वामी प्रसाद उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिसको भारत का संविधान आजादी नहीं देता कि किसी के भी धर्म पर और उनके देवी देवताओं पर टिप्पणी करें। उसके साथ में वो अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उनके मुद्दे कभी नहीं उठाते। स्वामी प्रसाद जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं जो समाजवादी पार्टी में खुलेआम घूम रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से, क्या आखिर है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उन पर कोई रोक नहीं लगाती, पूरी छूट दे रखी है। तो इसको क्या समझा जाए? कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कुछ भी बयान नहीं दे रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और कार्यशैली के विरुद्ध हो, खिलाफ हो, क्योंकि
समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जो हमेशा जब भी शासन में रही तो हिंदू सनातन के मूल्यों और परंपराओं पर किस प्रकार से कुठाराघात किया जाए ऐसा कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। चाहे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने की बात हो, 84 कोसी परिक्रमा को रोकने की बात हो, साधु संतों को जेल में ठूसने की बात हो, या फिर कांवड़ यात्रा को रोकने की बात हो, इनका पूरा चाल चरित्र ही हिंदू और सनातनियों को विरोध में रहा है। वहीं मुस्लिम तुष्टिकरण में अंधी समाजवादी पार्टी दोनों तरफ चलना चाहती है अब, क्योंकि इन्हें सनातनियों का भी वोट चाहिए और मुस्लिम समाज का भी वोट चाहिए, और एक तरफ अखिलेश जी बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं सनातन का। वैसे ऐसा लगता नहीं है कि अखिलेश के इस संदेश के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य सुधर जाएंगे या उनके बयानों पर ब्रेक लगेगा, क्योंकि उनके एक एक बयान पर घमासान थमता नहीं कि दूसरा बयान देकर स्वामी सियासी फिजाओं में उसे लहराते हुए सामने आ जाते हैं। अब सवाल ये कि क्या कल तक मौर्य को रोकने में फेल हुए अखिलेश इस बार स्वामी की जुबान पर लगाम लगा पाएंगे? क्या अखिलेश यादव का अल्टीमेटम मानेंगे मौर्य? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस तरह से लंबे समय से स्वामी प्रसाद मौर्य के एक के बाद एक बयान सियासी सुर्खियों में बने हुए थे, और ऐसे में समाजवादी पार्टी को लेकर बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ना तो सपा सुप्रीमो ना पार्टी का कोई नेता उनके बयानों का खंडन करता हुआ नजर आता है। ऐसे में अब आखिरकार सपा सुप्रीमो को अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अपने पैनल से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी नेता मनोज पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। इसके अलावा मुन्ना खान जी कांग्रेस नेता हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। एसके दुबे जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यहां पर एसके दुबे जी आपसे ही मैं लूंगी। जिस तरह से अब आखिरकार सपा सुप्रीमो ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और स्वामी प्रसाद मौर्य को यह अल्टीमेटम दिया है कि जो धर्म जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या इस अल्टीमेटम के बाद हम ये मान लें कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का कोई बयान नहीं आएगा जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है? देखिए मैडम, घर में अगर कोई परिवार का बच्चा गलत काम करता है तो उसे रोका जाता है, एक हद तक नहीं रुकता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सच है। और इस तरीके के मूर्खतापूर्ण बयान कोई भी व्यक्ति हो हिंदुस्तान का जो किसी भी धर्म के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवताओं, किसी भी धर्म के लिए अगर वो गलत बोलता है तो उसका विरोध किया जाएगा और सभी विरोध करेंगे। उसमें कोई पार्टी उसका फायदा लेना चाहे तो ये गलत है। हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, जबकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कहा, अब भगवान जी ने अगर गोवर्धन पर्वत उठाया तो मौर्य जी इसको भी बोले कि नहीं ये असंभव है, तो उनके कहने से असंभव थोड़ी हो जाएगा, वो उनका व्यक्तिगत ज्ञान है। पार्टी कभी तरीके के ज्ञान को समर्थन नहीं देती है, और भविष्य में पार्टी यही उम्मीद करती है कि मौर्य जी इसके बाद एक सबक लें और कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने से बचें। ठीक है, उम्मीद तो ये की जा रही है, उम्मीद तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इतने लंबे समय के बाद सपा सुप्रीमो का अल्टीमेटम आया है, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर इशारा किया है उनकी तरफ, इसके बाद भी यदि स्वामी प्रसाद मौर्य सुधरते नहीं हैं तो क्या एक्शन लेंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर बच्चा, कोई भी बच्चा, शैतान बच्चा अगर घर में परेशान ज्यादा ही करता है तो उसका ट्रीटमेंट तो किया जाता है ना, तो इनके खिलाफ भी फिर ट्रीटमेंट होगा, इनको सुधारने के लिए ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब वो ट्रीटमेंट क्या होगा वो वक्त बताएगा। तो यानी कि अब आप मान रहे हैं कि इसके बाद भी यदि कोई बयान आता है तो सपा की तरफ से कड़ा ट्रीटमेंट किया जाएगा? निश्चित तौर पर किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना गुनाहित है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव ठीक है, मुन्ना खान जी, जिस तरह से आप सपा सुप्रीमो की तरफ से कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटम दिया गया लेकिन बहुत देर कर दी ये करने में, क्या लगता है आपको कि सपा सुप्रीमो के कहने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य मार जाएंगे? नहीं, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनको वो राष्ट्रीय महासचिव है तो मैं समझता हूँ बात माननी चाहिए। और दूसरी बात है, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है, भाषा है ये शोभनीय नहीं देती।
और जो जनता के चुने हुए ठीक है, और किसी मुन्ना खान जी मैं आपके पास आऊंगी। टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर दिक्कत आ रही है। मनोज जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। मनोज जी, क्या लगता है आपको कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं देंगे इस तरह का बयान? प्रियंका, जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के सह पर वो बयान दिए जा रहे हैं, और ये आज पहला बयान नहीं है। इससे पहले जो रामायण की प्रतियां फाड़ने का बयान और जो 2-3 बयान पहले भी दे चुके हैं मौर्य जी, और मौर्य जी उन बयानों के बाद मौर्य जी का प्रमोशन कर दिया गया। तो इससे क्या साबित होता है? एक आम आदमी भी समझता है कि समाजवादी पार्टी की नीयत और नीति कैसी है, सब जानते हैं इस बात को। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से वो राजनीति की कि ठीक है, लोगों को डिवाइड करके हमने अपनी कुर्सी कैसे हथियानी है, हमने उस चैनल पे चलना है। आप ये देखिए, जहां राम सेवकों कार सेवकों पे गोली चलाने का काम किया हो, या 84 कोस की परिक्रमा को रोकने का काम किया हो, या जो ये कावड़ यात्रा जो आती थी उनको रोकने का काम किया हो, तो ये तो जग जाहिर है कि इनका जो मोटिव है वो एक धर्म, एक विशेष के लोगों को खुश करने का है, और वो खुश करके ये चाहते हैं कि वो वोट तो हमारे हो कम से कम। नहीं, लेकिन आज तो वो कह रहे हैं कि जो धर्म जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारो। नहीं, वो तो मजबूरी में कह रहे हैं ना, जब मीडिया ने उनको रोक लिया। आप ये बताइए, ये बयान कोई आज से आ रहे हैं क्या? इन बयानों को आते आते साल से 1.5 साल हो गया, कभी नहीं बोला, और उसके बावजूद जब ये बयान देते हैं तब उनका प्रमोशन कर देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं मौन सहमति जताते हैं उनके बयानों से। और आप ये देखिए कि लक्ष्मी जी के 4 हाथ नहीं, 6 हाथ नहीं, 10 हाथ नहीं, 1000 हाथ नहीं, भाई क्या है? भाई लक्ष्मी जी कोई इनके कहने से कि भाई ये धर्म ये है या नहीं है, ये क्या इतने, या तो ये राजनीति करें या धर्म गुरु बन जाए या कुछ ऐसा, जिस प्रोफेशन में है कम से कम उस प्रोफेशन को चीजें। तो ये इन्होंने एक छोटी मानसिकता के लोग हैं, और इस मानसिकता में इन्होंने चीजें खराब की हैं। आप ये देखिए, ये अपनी राजनीति चमकाने की वजह से किसी भी बयान को किसी भी हद तक देने को तैयार हैं, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो इतने दिनों से कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को अगर एक्शन लेना तो एक्शन लेके दिखाए ना, करके दिखाए ना, कि हटा दिया हमने, ये कर दिया। पर लेकिन नहीं, अभी जो एमपी में अखिलेश यादव जी का जो बयान आया, बोले यूपी की बात है, यूपी में करेंगे, यूपी में देखेंगे, अभी एमपी का चुनाव है, यहाँ करने दीजिए हमको। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है प्रियंका जी सब समझ रहे हैं, चीजें ठीक नहीं है। और सब कोई भी सनातनी है पूरे देश में, हर व्यक्ति इसका विरोध करता है। ठीक है, मौर्य जी का अपना बौद्ध धर्म है, मौर्य जी अपने धर्म को चलाएं, पर लेकिन अपने धर्म के साथ साथ किसी दूसरे धर्म को आप उंगलियां उठाएंगे, ठीक है। मुन्ना खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुन्ना खान जी, जिस तरह से आप सपा सुप्रीमो का बयान आया है और अल्टीमेटम दिया गया है, क्या लगता है आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं पर रुकेंगे? क्या कोई असर होगा उन पर? मैं समझता हूँ उन्हें रुकना चाहिए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनके वो स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के। तो मैं समझता हूँ इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, एक चुने हुए सांसद और जनता के प्रतिनिधि को इस तरीके की बयान से बचना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय है। आप एक जनता के हित के लिए काम करने के लिए आपको जनता चुनती है, और अगर कोई आप पद ग्रहण करते हो, किसी दल में शामिल होते हो, तो ये शपथ पत्र दिया जाता है कि आप विकास की बात करोगे, रोजगार की बात करोगे, युवाओं की बात करोगे, जवान की बात करोगे, किसान की बात करोगे, न कि आप किसी भी विचारधारा से परे हटके आप जात पात की राजनीति, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति। तो मुन्ना खान जी, जिस तरह से लंबे समय से इस तरह के बयान आ रहे थे, और ऐसे में जिस तरह से आप ये बता रहे कि ये तमाम शपथ, ये शपथ और ये चीजें तो हर नेता को मालूम होती हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये किसी के शय पर किया जा रहा था और अब मजबूरी में आके ये बयान देना पड़ा है? नहीं, मैं किसी के शय की तो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात तो जानना चाहता हूँ कि एक बात तो समझ रहा हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पूरे हिंदुस्तान के मीडिया चैनल ने दिखाया, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी को भी ये जरूर पता होगा कि उनके जो राष्ट्रीय महासचिव है वो अनगढ़ बातें कर रहे हैं। तो एक्शन मैं समझता हूँ उसी टाइम लेनी चाहिए थी, जब दूध का दूध पानी का पानी अब तक हो जाता है। लेकिन 3-4 बयान के बाद अगर वो कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं एक एसके दुबे जी, एक्शन उसी समय लेना चाहिए था। और सपा सुप्रीमो तो ये भी कह रहे हैं कि आप दिखाइए मत, मीडिया वाले यदि नहीं दिखाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा,
वो बयान तो तब भी दे रहे हैं जिन तक वो इस तरह की बातें पहुंचाना चाहते हैं, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, वो काम तो वो तब भी कर देंगे। तो यानी कि आप अपना ट्रीटमेंट ना करें और हम कुछ ना दिखाएं। नहीं मैडम, ये बहुत सही बात है कि अगर अगर इस तरीके के जो गैर जिम्मेदाराना बयान हैं उनको अगर नहीं दिखाया जाए तो ये ऑटोमेटिक बोलना बंद कर देंगे, तो उनको ये मालूम चल नहीं, जाएगा कि अच्छा हमें- एसके दुबे जी, ये तो उल्टा वही बात होगी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बताइए ना कि आपकी पार्टी में कुछ गलत हो रहा है, आप उसे सुधार नहीं पा रहे तो हम उसे दिखाना बंद कर ले, या समाज में यदि कुछ गलत हो रहा है तो हम अपनी आंखें बंद कर ले। अगर आप अपने आप को एक जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं और हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और जिम्मेदार संस्था होने के नाते ये सबकी जवाबदारी। वाह एसके दुबे जी, आप सबको जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाएं और आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें। पहले पूरी बात सुनिए आप। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, इस तरीके का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिकली हो नॉन पॉलिटिकली हो, आप देखिए सोशल मीडिया पे इस तरीके के बहुत सारे लोग, इन लोगों पर अगर इनको इम्पोर्टेंस जब दिया जाता है तो इनको लगता है कि नहीं हम और बोले। आप ये साइकोलॉजी होता है, ये आप पढ़ी साइकोलॉजी के नहीं पढ़ी। नहीं, ठीक है, आपने ये बहुत अच्छा तरीका बताया है कि कोई बीमारी यदि आपके पास हो तो आप आंखें बंद कर ले, आप उसे तवज्जो ना दें, वो चली जाएगी। ये ठीक है, ये नया फॉर्मूला आपने निकाला। नवीन दुबे जी आपके पास आऊंगी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन जी, जिस तरह से एसके दुबे जी का कहना है कि आप लोग दिखाना बंद कर दें। प्रियंका जी देखिए, ऐसा होता है कि ये तो वही बात हो गई कि जैसे मोहल्ले में एक आदमी बदमाशी करता है और उसके पिताजी के पास शिकायत करने जाए तो शिकायतकर्ताओं को ये कह दिया जाए कि भाई जब वो निकले तो आप अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लीजिए। जी, ये कोई मतलब थोड़ा ही हुआ भाई। एसके दुबे जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि एक व्यक्ति, तो छोटा मोटा पद नहीं है उनके पास में, राष्ट्रीय महासचिव आपके यहाँ बहुत बड़ा पद होता है समाजवादी पार्टी में, कोई छोटा मोटा पद नहीं है। ही इज नेक्स्ट टू अखिलेश जी, इक्वलेंट टू प्रोफेसर राम गोपाल। एक इतने बड़े जिम्मेदार पद पर आपके संगठन में बैठा हुआ व्यक्ति जो एक एमएलसी है पार्टी का आपकी, और इस तरीके की बदजुबानी कर रहा है, उसके बावजूद पार्टी बर्दाश्त कर रही है। आप एक चीज देखिए, दूसरी हास्यास्पद विषय ये है, मनोज पंडित जी आप भी सुनिए, कि योगी जी की सरकार जो धर्म का बहुत बड़े सम्मान करने का दंभ भरती है भारतीय जनता पार्टी, वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। तमाम एफआईआर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज है, लेकिन इसमें क्या होता है, नेतार तलाशे जाते हैं प्रियंका जी। पहला नेतार तो ये तलाशा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहती है जितने जहरीले बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के आएंगे उसको कहीं ना कहीं हम लपकेंगे और जनता से कहेंगे जाके, देखिए साहब सपा के लोग हैं, ये तो भगवान का अपमान करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, तो उनका फायदा होगा। पंडित जी, नहीं, एक चीज और कहूंगा मैं, दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी को ये समझना होगा, दिखाना बंद कर दीजिए इस तरीके के एलिमेंट को आप जितने दिन डिटेन करेंगे पार्टी से बाहर नहीं दिखा रहे, बाहर का रास्ता आप दिखा नहीं रहे, आप हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आप दिखाना बंद कर दीजिए। तो मेरा मानना ये है कि ये चीजें इनकी इस बात से साबित होता है कि इनकी कथनी करने में फर्क कितना है। ये बताना क्या चाहते हैं कि ना हमारे बस की तो है नहीं जी कार्रवाई करना, आप दिखाना बंद कर दीजिए। नहीं मनोज जी, इसके अलावा सवाल यहाँ पर ये भी तो है कि लंबे समय से आपकी पार्टी की तरफ से आ रहा है कि एफआईआर हो गई है, कार्रवाई होगी। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे बयान देगा, चीजें करेगा, तो उसके खिलाफ एफआईआर, और एफआईआर का इतनी सारी एफआईआर हो गई, लोगों ने उनके ऊपर मारा पीटा, जूते भी फेंके, सारी चीजें की उनके ऊपर। अब चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अगर हम कार्रवाई करेंगे या सरकार कार्रवाई करेगी तो फिर ये लोग कहेंगे कि देखिए जी हमें बोलने की आजादी नहीं है, कांग्रेस कहती है हमारा राज्यसभा में माइक बंद कर दिया। तो ऐसे लोगों को इनका इलाज जनता खुद ही कर देगी प्रियंका जी, ऐसे लोगों को वोट नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मनोज जी आप भी वही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दिखाना बंद कर दीजिए, आप कह रहे हैं जनता खुद ही इलाज कर देगी। अरे जनता तो तब इलाज करेगी जब जनता के कटघरे में जाएंगे, उससे पहले तो जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है ना, अपनी अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागेगा। बखूबी निभा रहे हैं प्रियंका जी, हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। जितने मुकदमे इनके खिलाफ हुए हैं सब में चार्जशीट लगाई जा रही है, चीजें लगाई जा रही है, कार्रवाई होगी। अरेस्टिंग कब होगी महाराज? नहीं अरेस्टिंग देखिए आप दुबे जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, आप सब जानते हैं चीजें हैं। ये राजनीतिक इनमें क्या है कि अगर हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे तो हम पे उंगली उठा दी जाएंगी, कहेंगे देखिए आप ये द्वेष की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, आप कार्रवाई से डर रहे हैं क्योंकि आपको राजनीतिक नुकसान होगा, ये स्वीकार करिए। आप राजनीतिक हानि लाभ देखते हुए आपकी सरकार कार्रवाई करती है, यही कार्य आपने बुलडोजर कार्रवाई में किया कि आदमी को
पिक एंड चूज करके बुलडोजर चलाया। ठीक है, मैं मुन्ना खान जी से पूछ लेती हूँ। मुन्ना खान जी, मनोज जी का कहना है कि यदि वो कार्रवाई करेंगे तो फिर आप जैसी पार्टियां ही सवाल उठाएंगी। नहीं, क्या सवाल उठाएंगी वाकई में? नहीं, हम लोग जैसे पार्टियां सवाल नहीं उठाएंगे। हमें बहुत बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू और देश का गृह मंत्री हिंदू, और जिस राज्य में ऐसे बयान दिए जाते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री कट्टर हिंदू, जिन्हें योगी के नाम से जाना जाता है, उसके बाद खुलेआम ये आदमी अनगढ़ बातें एक हिंदू समाज के लिए कह रहा है और सरकार आंखें मूंदी और हाथे बांधे बैठी है। बहुत ही ताज्जुब हो रहा है। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के सहते ये बयान दिए जा रहे, कहीं न कहीं वोट का दुर्विकरण है। नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ, अगर आप हिंदू हितैषी हैं तो ऐसे बयान जो दे रहे हैं उस व्यक्ति पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अन्यथा ये माना जाएगा कि कहीं न कहीं आपके सह पे ये बयान दिया जा रहा है। आप इतने सशक्त मुख्यमंत्री मानते हो और भगवाधारी योगी आदित्यनाथ है, उसके नाक के नीचे ऐसे बयान दिए जाते हैं कि हिंदुओं का कोई आस्था नहीं, अस्तित्व नहीं, रामायण में कोई वजूद नहीं, और आप उसके बाद आंखें मूंदे बैठे। तो मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक बयान है उस राज्य के लिए भी और उस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए भी और देश के प्रधानमंत्री के लिए भी। ऐसे बयानों पर प्रतिबंध लगने चाहिए। मुन्ना खान जी, बीजेपी से तो आपने सवाल कर लिया, लेकिन इंडिया गठबंधन तो आपका साथ है, सहयोगी हैं, आप उनको भी ये हिदायत दे देते कि आपको भी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रियंका जी, आप गठबंधन में कतई नहीं है कि किसी भी जाति विशेष किसी व्यक्ति विशेष पे कोई टीका टिप्पणी की जाए। हमारा इंडिया गठबंधन नौजवानों के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए बना है, न कि हिंदू समाज पे आप गाली दे, टीका टिप्पणी करें, इसके लिए नहीं बना है। नहीं तो ऐसा कोई बयान आएगा तो उसको आप सिरे से खारिज कर देंगे, उसे आप दरकिनार कर देंगे? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऐसे बयान को भारतीय जनता पार्टी ही सहमति दे सकती है, न कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में है ही नहीं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि इस तरह के बयान यदि समाज में होते हैं, लोगों की भावनाओं को यदि ठेस पहुंचता है तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है? नहीं, वो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और इस तरीके के बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता समर्थन नहीं करता। अरे मुन्ना खान जी, फिर एक बार डिसाइड कीजिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं आप युवाओं की बात करेंगे, आप बयानों की बात नहीं करेंगे, वो अगर कल को फिर से बयान देते तो आप फिर यही बात दोहराएंगे? नहीं, बयानों का तो दौर चल चुका है। अभी राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया कि ऐसे बटन दबाओ ताकि उन्हें फांसी लग जाए। तो जब देश के सर्वा मुन्ना खान जी, आज मैं बहस धर्म पे कर रही हूँ। धर्म पे यदि कोई बयान आएगा तो मैं बात करूंगी। राजनीतिक बयान में आप क्या, राजनीतिक बयान की क्या बहस करेंगे मुन्ना खान जी? राजनीतिक बयान पे मैं जाना नहीं चाहती, बहुत लंबी बात चली जाएगी। नवीन दुबे जी, मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन इससे उनको सरोकार नहीं है। नहीं, सरोकार से काम नहीं चलेगा। आप देश के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस देश के अंदर सर्वाधिक 80% से ज्यादा आबादी सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की है, वहां पर एक व्यक्ति अपमानजनक बयान दे रहा है और आप कहते हैं कि साहब इससे कोई हमारा कनेक्शन नहीं। कैसे नहीं है? आप मांग करिए कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आप चूंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा अगर समाजवादी पार्टी को मानते हैं तो इंडिया गठबंधन के अंदर अगर आप कोई घटक दल हैं, उनको ये कहना चाहिए, और कांग्रेस बड़ा दल माना जाता है तो उसको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप पार्टी में रखेंगे तो हम आपको इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन राजनीतिक हानि लाभ की बात है, आपकी मजबूरी है। वो 50 बार और ऐसे बयान दे दे तब भी आप रखेंगे, आपको वोट चाहिए। वास्तविकता में इस देश की भावनाओं से, इस देश की जरूरतों से, इस देश की आवश्यकताओं से किसी का कोई लेना देना है ही नहीं। सारे काम जो हो रहे हैं वो राजनीतिक हानि लाभ को देखते हुए होते हैं, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार कोई कार्रवाई स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर नहीं कर पा रही। डॉक्टर एस के दुबे जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ऐसा एज ए समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कि कानून कोई भी व्यक्ति अगर देता है तो उसको कम से कम 10 साल की सजा दी है। कोई डॉक्टर एस के दुबे जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं रही है। मनोज जी, अब इस पूरे मामले में जिस तरह से, जहां तक मैं सुन पाई हूं, एस के दुबे जी की भी यही मंशा है कि सरकार के द्वारा कार्रवाई हो। बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल कार्रवाई होगी, और कार्रवाई संविधान के दायरे में रहकर ही की जा सकती है। प्रियंका जी, आप उससे बाहर कार्रवाई नहीं कर सकते। आप ये देखिए, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, चीजें हो रही है, विवेचना हो रही है, जांच चल रही है, और जांच के
जब जो जांच में चीजें ठीक आएंगी उसी में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और मेरा मानना यह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब संगठन, इन्होंने जो एनडी गठबंधन बनाया है, अगर ये उनके बयान से समर्थन नहीं रखते तो क्यों नहीं गठबंधन से बाहर निकाल देते? तो ठीक है, आपके ठीक है मुन्ना खान जी, निकाल देते हैं गठबंधन से बाहर। आप मुन्ना खान जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से लगातार इस पर बात हो रही है, अब सपा सुप्रीमो को अपनी चुप्पी जरूर तोड़नी पड़ी है, लेकिन बेहतर होता यदि राष्ट्रीय महासचिव के पद से उनको डिमोशन दिया जाता और कहीं ना कहीं उन्हें कड़े शब्दों में अल्टीमेटम देने का प्रयास किया जाता। देखिए, हमारा गठबंधन श्री अखिलेश यादव जी से है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से नहीं है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव जी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं बार बार यही कहूंगा कि चुनाव हो या चुनाव के बाद हो या चुनाव से पहले हो, इस तरीके के बयान से हर एक नेता को बचना चाहिए। ये बयान किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के हित में नहीं है और इस बयान से कहीं ना कहीं एक द्वेष पैदा होता है, जो कि आपसी टकराव होते हैं और वो देश के लिए और जाति समाज के लिए वो ठीक नहीं है। इसलिए जो चुने हुए सांसद है उन्हें हर एक वर्ड, हर एक शब्द का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब उसे समझ आनी चाहिए। पहले तोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए कि अगर ये इस शब्द से समाज में क्या द्वेष पैदा होगा, जातिवाद में क्या द्वेष पैदा होगा। ठीक कह रहे हैं आप मुन्ना खान जी, लेकिन मुझे लगता है कि यदि ऐसा कुछ गलत हो तो राजनीतिक पार्टी होने के नाते, एक नेता, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको उसका विरोध भी करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि शांत बैठे रहने से काम होता नहीं। डॉक्टर एस के दुबे जी, मुन्ना खान जी का यहाँ पर साफ कहना है और वो बार बार इस बात को लेकर गुजारिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि सपा सुप्रीमो के कहने से नहीं, यदि कोई एक्शन लेते तो और बेहतर होता। कम से कम आपकी पार्टी के जिम्मेदार बड़े पद पर वो बैठे हैं, कम से कम इतने सारे बयानों के बाद यदि आप इस पर ही कोई एक्शन ले लेते, पार्टी से निकालना तो बात की बात है। आ रही मेरी जी, मैं ये कहता हूँ कि मैं चलो शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का देना चाहूंगी। डॉक्टर एस के दुबे जी, मुन्ना खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी आपका और नवीन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जो हलचल हुई है, उसके बाद सपा सुप्रीमो को आखिरकार अपनी चुप्पी भी तोड़नी पड़ी है और स्वामी प्रसाद मौर्य को कड़े शब्दों में अल्टीमेटम भी देना पड़ेगा। लेकिन क्या इस अल्टीमेटम के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य सुधरेंगे? क्या इसके बाद रुक जाएंगे इस तरह के बयान? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और इसके बाद सपा का क्या होगा अगला कदम, इसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।